हमारा भाई 5 दिन शारों में पानी मांगता मांगता फौत हो गया। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फांसी तो हो गई उसको, तो वो तो ख़त्म हो गया। जैसे हमारा भाई तड़फ रहा था ना 5 दिन के लिए पानी के लिए, वो भी रोज़ तड़पे। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੇਸ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, मेरा पुत्र जवान मार देता है। मैंने कहा जी आप जाके उनको पकड़े, मुलजाम खुले घूम रहे हैं, उनके नंबर हो उनके सारे मामला था। आगे से मुझे कहता है मैंने तुझे ना कुन्ना मारना है। तो मंजूर साहब के पास गया हूँ जब कमरे में, फलां लड़का इस टाइम घर है, काम से आया 8 बजे। तो मंजूर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास नफरी नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है। मंजूर साहब 8 बजे का वाक़या है, वो घर था जब उसको तला मिल चुकी 11:30 बजे या 10 बजे के 10:30 के करीब, उस टाइम वो फ़रार हो गया। उस रेट का क्या फ़ायदा जब उसको मौके से फ़रार कर दिया गया। यहाँ पे लगता है कि उसने कुछ खाए हैं, पैसे रिश्वत खाए हैं। ऐसे नहीं कोई भगाता, कोई ऐसा सुन ही नहीं रहा यार, ऐसी इंसानियत है ही नहीं। यहाँ तो हफ्ता हो गया कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाजरीन, आज मैं सब्ज़ाज़ार में मौजूद हूं जहां पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 16 साला बच्चा जो कि घर से बाहर जाता है काम के सिलसिले में, लेकिन 3 नामालूम लोग जो कि बाइक पर आते हैं और उसको कत्ल करके चले जाते हैं। कत्ल करने की वजह ये बताई जाती है कि ये लड़का सही से एक्टिंग नहीं कर रहा था, हमें चिढ़ा रहा था, हमें तंग कर रहा था, इसलिए हमें कत्ल करना पड़ा। बाकी का मामला लवाहिकीन से जानते हैं। मेरे साथ अदनान के भाई और इस जानिब मेरे साथ वालिदा और वालिद साहब मौजूद हैं। जानते हैं वाक़या क्या पेश आया था। सर मुझे ये बताएं कि अदनान कब गया था बाहर और क्या करने गया? तकरीबन 9:30 बजे 9:45 के दरमियान गया, ठीक है। तो मोहल्लों वालों ने हमें इतला दिया कि आपके भाई को फायर लग गए हैं, ठीक है। तो मैं काम पे था, मुझे आने में देरी होगी, कोई नहीं हेल्प की किसी ने, ना 15 वाले आए, उन्होंने कॉल की थी, कोई नहीं आए, ठीक है। तो बस इसीलिए वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी उसकी, तो बस उसकी डेथ हो गई है। अदनान करता क्या था? अदनान बेसिकल वो उसका सलून का काम करता था जी। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उसकी? कोई आज तक किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमारी नहीं है, उसकी कहाँ से होगी। वो बच्चा था, एक मासूम बच्चा था, हमारा भाई था। मुल्ज़िमान की जानिब से ये बयान दिया गया कि वो हमें चिढ़ा रहा था, एक्टिंग नहीं सही कर रहा था, ये मामला क्या? वो कह रहे हैं ये आगे से एक्टिंग कर रहा था, हमें चिड़पना आ गया तो हमने इसको मार दिया, बस। एक छोटी सी वजह से? छोटी वजूहत, कोई वजूहत भी होती है हमें बताता, हमारे बड़ों को बताता, किसी भाई को बताते कि यार आपके भाई ने ये कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, या कुछ काम किया है या गलत हरकत की है, तो हमें किसी बड़े को भी बताता, चाचे को, बाबे को, किसी भाई को, किसी भी रिश्तेदार को बताता। इतने रिश्तेदार, इतने दोस्त हैं, तो किसी को भी बताता, तो वो कोई हमारे तक आते तो हम उसका मसला हल करते। ना होता तो ये काम फिर भी नहीं होना चाहिए था फिर, लेकिन ये हमारे साथ जाती हुई है, सरासर जाती हुई है। हमारा भाई 5 दिन पानी मांगता मांगता हमसे, शारों में पानी मांगता मांगता फौत हो गया। तो आगे से वो धमकियां दे रहे हैं, हमारा पंजाब पुलिस कुछ उगाड़ नहीं सकती, अगर आप हमें पकड़ा सकते तो पकड़ा लो, हमें एक को मारा है तो दूसरे को भी मार देंगे, वही केस है, तीसरे को भी मार देंगे, वही केस है। इस तरह की बातें चल रही हैं। जिन्होंने कत्ल किया वो आपके जानने वाले? हाँ, यहाँ पे ही है ना, मोहल्ले के रहने वाले? मोहल्ले के रहने वाले हैं। बदमाश हैं, गुंडे हैं? आर्टिशन करते हैं, 2 उनमें से एक शूटर है, एक लड़का जो आर्टिशन करता है मोटरसाइकिलों वाला, ये है। मैंने सुना है कि जिन्होंने शूट किया है वो लड़के टिकटॉक पे भी कुछ वीडियोस बनाते हैं, असला दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया? किसी ने आज तक किसी को भी नहीं गिरफ्तार किया। जो नया जब इशू ये डाला था ना इन्होंने कि व्हाट्सएप पे नहीं लगाना, स्टेटस नहीं लगाना, ये फलाना पकड़े जाएगा, बस कुछ दिन के लिए, जैसे वो हेलमेट की पाबंदी लगी, हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये इसका हिसाब था कि बस कुछ दिन चला, उसके बाद वो ही सरासर हर आदमी असला दिखाता है। एनी शाहिदीन ने कुछ नहीं बताया कि मामला क्या हुआ था? नहीं। कोई सीसीटीवी फुटेज मिली आपको? हाँ है। उसमें किस तरह से फायर मारे? बड़ी बेरहमी से मारे गए फायर, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना हौसला नहीं है मेरे पास। कि किन हिस्सों पे अदनान के फायर लगे?
ये इन हिस्सों में लगे हैं, कुछ पूरा ब्रेस्ट, कुछ यहाँ पे लगे हैं, कुछ फिफरे के अंदर लग गए थे। बस टोटल कितने फायर लगे? टोटल पूरा ब्रेस्ट होता है, जो गोलियां होती हैं 7-8 जो होती हैं, वो पूरा ब्रेस्ट खाली किया गया उसके अंदर, उसकी गिनती नहीं होती। कितने दिन हॉस्पिटल में रहा है? 5 दिन रहा है। डेथ कब हुई? डेथ कल परसों रात को हुई है 11 के बजे करीब। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए कि उनको फांसी दिलाएं, ऐसे नहीं। हमें चाहते हैं कि वो उसको सज़ा हो 20 से 25 साल की, कि वो हर रोज़ अपनी सज़ा को, अपने वाक़या को याद करके मरे। फांसी तो हो गई उसको, तो वो तो ख़त्म हो गया। जैसे हमारा भाई ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। जैसे हमारा भाई तड़फ रहा था ना 5 दिन के लिए पानी के लिए, वो भी रोज़ तड़पे, रोज़ अपने लम्हे को याद करेगा, काश मैं ये काम ना करता, किसी के साथ ना। अगर आज उसको छोड़ देते हैं तो कल किसी का और को कर देगा, ठीक है। अगर कोई वज़ीर या किसी इमरान खान का ला लो, कोई भाई है या बेटी है या कोई भी लगा लो, किसी भी वज़ीर उतले ओहदे के लिए, तो 5 मिनट में बंदे पकड़े जाते हैं। यहाँ तो हफ्ता हो गया, कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा। मेरे साथ अदनान के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मैनू दसो कि अदनान दी किसी दे नाल दुश्मनी हैगी सी? कोई दुश्मनी नहीं, कैसा बच्चा सी? कोई अच्छा बच्चा सी, बहुत चंगा बच्चा सी, फरमा बरदार सी? फरमानदार सी, अच्छा बच्चा। की सारा मामला होया है? कौन सी है मारन वाले? ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। इसने कोई सपोर्ट किया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚਲੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਭਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੇਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕਰਨ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਵੇ ਤਰੀਕਾ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਭੁਗਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਲ ਚਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? मैं ये रेडी चलाता। मेरे साथ अदनान की वालिदा भी मौजूद हैं। माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਦਨਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੱਸੀ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੜਫਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਅਬਜ਼ਾਬ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੜਫਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੜਫੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੜਫੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੜਫਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਬਚਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਪਾਨ ਖਾਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਦਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਣ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮਾਂਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਸੂ। ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਪਕਾ ਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਆਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਦਬਾ ਦੇਗਾ। ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦਬਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ,
ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਆ। ਇਹ 10:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਤੇ। ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਤਰਪਾਂਦੀ ਹੋਏ? ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਰਾ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੜਫੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪਾਨ ਖਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਐਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਲੱਗੇ ਆਨੇ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਐਡਾ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੇਸ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। और की बदतमीजी की थी उन्होंने? ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਫ਼। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਲਾ ਵੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਰੋਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਾ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਿਰਫ ਪਾਨ ਖਾਣ ਗਏ ਨੇ। आप भी अदनान के भाई? जी मैं। मुझे ये बताइए कि जब आप थाने गए थे, पुलिस ने किस तरह से आपके साथ बदतमीजी की? जी मैं 4 बजे के करीब ना, मैं अपने भाई की जाने को उससे पूछने गया हूँ एमर के पास। मेरे साथ मेरे दोस्त थे। मैंने उनसे जाके पूछा क्या बना जी, FIR का क्या मामला था। अभी उन्होंने कोई रिकॉर्ड यानी कि बताया मुझे कि पकड़े जाएंगे जी, अभी क्या हुआ है। मैंने कहा जी आप जाके उनको पकड़े, मुलजाम खुले घूम रहे हैं, उनके नंबर हो, उनके सारे मामला था। आगे से मुझे कहता है मैंने तुझे ना गुनाह मारना है। पुलिस वाला कहता है, उसका नाम क्या? मंजूर अहमद। ठीक ऐसा ही था? जा। तो मैंने उसको बताया यार वो मर गया, हमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो कहता जी अभी मरा नहीं ना, मैं जाता हूँ अभी। ठीक है, जैसे ही निकला तो आगे से मुझे ये बदतमीजी करके ना बाइक से निकल गया। आप लोगों ने एहतजाज भी किया था, उस हवाले से पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स दिया?
उस अदारे से रिस्पॉन्स दिया उन्होंने कि एसपी भी आया था, डीएसपी सदर भी आए थे। उन्होंने बोला था कि मुतालबा आपको 24 घंटों में बंदे आपको पकड़ के दे देंगे। घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे हो चुके हैं हमें। मुतालबात पूरे हुए आप? जी मुतालबा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। किसी ने रब्ता नहीं किया दोबारा आपसे? तो किसी ने रब्ता किया मगर अभी कह रहे हैं जी हफ्ता लग जाएगा हमें, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे जल्दी जी। दोबारा आप लोग एहतजाज करो? जी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मंजूर साहब की दास्तान सुना रहा हूँ आपकी। मैंने वो लड़का पकड़ा है हैदर, जिसका पिस्टल था। मैंने पिछले 2 घंटे से उसको फ़ोन कर रहा हूँ, यार मैंने ये आदमी पकड़ा है। तो यहाँ पे वाजिया कर दीजिए, मंजूर साहब कौन है? सब इंस्पेक्टर है, इंचार्ज है। तो पिछले 2 घंटे से मैं कह रहा हूँ आ रहा हूँ यार आ रहा हूँ। पहले तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, आधा घंटा फ़ोन ही नहीं उठाया। जैसे कोई आम भी छोटा मोटा रोला है, कोई लड़ाई झगड़ा आया तो फ़ोन नहीं उठा रहा। तो हमें तसल्लियाँ देता था, यार जिस टाइम फ़ोन करो मैं अलर्ट हूँ। लेकिन मैंने जब लड़का पकड़ा है तो मैंने खुद पकड़ा है, मैंने 2 घंटे हो गए इसका इस वेट। लड़के का नाम क्या था? हैदर अली। 2 घंटे हो गए मैंने इसको कॉल कर रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मैं फलाना जाऊँ। तो एक्टिंग उसकी भी एक्टिंग थी। तो एंड मैंने कॉल की है, ज़रा तलफ कलामी ने मैंने उससे बात की है। तो वो मुझे कह रहा है खुद थाने लेके आ जाओ यार इसको। अच्छा, ये खुद- पुलिस वाला कह रहा है? हाँ मुझे कह रहा है खुद थाने लेके आओ। मैंने खुद उसको जाके बंद करवाया है, ठीक है। वो लेने नहीं आया, आप कैसे लेकर गए थे? बाइक पे ले गया तो मुझे कुछ हो जाता। एक तो कर दिया था ना उन्होंने, जान को भी खतरा था? मेरी जान को भी खतरा था, मेरे भाई से था उनको भी खतरा था। जो उन्होंने तो कर दिया था, लेकिन उनके सर पे भूत सवार था। दूसरे को भी कर सकते, तीसरे को भी कर, उनको वही ना, एक का भी वही, 2 का भी वही, 3 का भी वही। लेकिन ऐसी इंसानियत नहीं है उसके अंदर, इंसानियत नहीं है। मुझे कह रहा है, मैंने फिर उसको लेके आया हूँ थाने। उसने मुझे रास्ते पे बताया, मैंने अपने तौर से पूछा बड़े प्यार से। वो कह रहा है जी जिसका जो बाइक चला रहा था उसका घर पीछे है, मैं आपको पकड़ाता हूँ। मुझे उसके घर, मैंने उसको कहा यार मैं आपको कैसे घर उसके ले जा सकता हूँ, मैं पुलिस को लेके चलता हूँ साथ, तुम मुझे साथ लेके, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो मंजूर साहब के पास गया हूँ जब कमरे में, तो मंजूर साहब को कहा मैंने कि यार तो वो फलां लड़का इस टाइम घर है, काम से आया 8 बजे। तो मंजूर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास नफरी नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है, मैं चलता हूँ। मुझे टाल टूल के भेज दिया, मैंने बड़े तरले किए यार वो भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये मंजूर साहब 8 बजे का वाक़या है, वो घर था जब उसको तला मिल चुकी 11:30 बजे या 10 बजे के 10:30 के करीब, उस टाइम वो फ़रार हो गया। उस रेट का क्या फ़ायदा जब उसको मौके से फ़रार कर दिया गया। यहाँ पे लगता है कि उसने कुछ खाए हैं, पैसे रिश्वत खाए हैं, ऐसे नहीं कोई भगाता। वो तो ऐसे समझ रहा है कोई बिल्ली का बच्चा गाड़ी से नीचे आ गया है। कोई ऐसा सुन ही नहीं रहा यार, ऐसी इंसानियत है ही नहीं। जहालियत हमारी कहते हैं पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है। इमरान खान भी बहुत दावे करता था कि तब्दीली आएगी, तब्दीली तो ये आई है कि इससे अच्छा तो शहबाज शरीफ था, खुद चल के आ जाता था, हॉस्पिटल खुद चल के आ जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। सर्विस हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे होंडे पे हेलमेट डाल के आया था। वो मेरा एक बेटा था, मुंह बेला बेटा बनाया, तो वो खुद शहबाज शरीफ मौके पे पहुंचा यार। तो ये हमारा इमरान खान साहब ने। तो फिर दूसरी बात ये है कि बदतमीज़ी भाई के साथ, ये नाइंसाफ़ी है दोस्तों के साथ। और हम ये नहीं चाहते कि वो उसको भी पकड़ लें, उसको भी पकड़ लें, हमें वो 3 ही मिल जाएं, उनको हम सजा दिलवाना चाहते हैं। और कुछ नहीं है हमारे पास, कोई लफाज नहीं है हम ऐसे कर देंगे वैसे कर, हम कुछ नहीं करना। हमें उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। इमरान खान से साहब के साथ बड़े दावे किए हैं उन्होंने, बस उनके सामने अपील है हमारी कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और कुछ नहीं कर। और इससे अलावा अगर हमारी ना सुनी गई, इस्लामाबाद एहतजाज होगा, यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे होगा, बड़ा होगा, ठीक है। बिल्कुल जी, इनके सिर्फ यही मुतालबात हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ये बूढ़ा बाप जो मेहनत करके, मेहनत की कमाई कमा कर अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों में से टैक्स देता है, उसी टैक्स में से ये पुलिस वाले तनख्वाह लेते हैं। इस बात को जहन में रखिएगा। अगर हम अदारों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोल दें तो आप करंट लगाने पे आ जाते हैं, आप कत्लो गारत पे उतर आते हैं, आप तशद्दुद पे उतर आते हैं। और अगर हमारी ज़ुबानें काटनी ही हैं, अगर सहाफ़ियों को बोलने की इजाज़त नहीं है, तो सहाफ़त का अदारा ही ख़त्म कर दिया जाए। इन लोगों की आवाज़ अगर सहाफ़त बन रही है तो इसमें फ़ायदा हमारे मुल्क का है। अगर इनको आज इंसाफ मिलेगा
तो हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, रियासत मजबूत होगी इस वजह से कि हमारे आम आवाम को इंसाफ मिलेगा। ये बुढ़ा बाप जो आज ज़मीन पे चादर बिछा के सोया हुआ है, लेटा हुआ है, इसके पास गद्दा लेने के लिए पैसे नहीं है, बेड लेने के लिए पैसे नहीं है, मजदूरी करता है, इसको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? सिर्फ इस चीज़ की कि ये पाकिस्तानी है। इस वजह से इसके जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया कि ये पाकिस्तानी है, ये मेहनत करता है, ये मजदूरी करके कमाता है। कुछ रहम कीजिए इस कौम पे, कुछ शर्म कीजिए। ये कौम अगर तंग आ गई तो ज़रूर इनकलाब आ जाएगा, फिर कौम आपको तंग करेगी, आप पर रहम नहीं खाएगी। कुछ रहम कीजिए इस कौम पे, इनकी आवाज़ बना करें। आपके पास ये लोग आवाज़ सुनाने के लिए आते हैं, आपकी गालियां सुनने के लिए नहीं आते, आपके धक्के खाने के लिए नहीं आते थानों में। इनको इंसाफ चाहिए, इन पे रहम करें, इनकी आवाज़ सुने। ये आप लोग अगर बड़ी गाड़ियों में बैठ के सफ़र कर रहे हैं ना, तो इनके दिए हुए टैक्स की वजह से। क्यों नहीं रहम करते आप लोग? कब आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आएगी? कौन आएगा फरिश्ता, कौन सा फरिश्ता आसमान से उतरेगा और वो आपको समझाएगा, पढ़ाएगा, जहालियत ख़त्म करेगा? कौन? बता दें हमें भी पता हो कि एक वक्त आएगा जब बेहतरी आ जाएगी अदारों में, जब इन लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये जाहलियत की, लाकानूनियत की इंतहा है कि एक गरीब बंदा रो रहा है घर में बैठ के और आप उसको गालियां दे रहे हो और जाओ ऐसे फाड़ लाएंगे। कुछ शर्म करें, कुछ शर्म करें। मेरा फ़र्ज़ सिर्फ इतना था कि आपको थोड़ी सी शर्म दिला सकूं कि आपने भी कब्र में जाना है, वहाँ जाके जवाबदेह होना है। किसको क्या जवाब देंगे आप? इस कौम को आप जवाब नहीं दे सकते। आपका गिरहबान पकड़ लिया जाए तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे। बस इतना ही कहूँ।